प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th के 6th चैप्टर की एक्सरसाइज 6.2 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन फिगर इफ PQ इज पैरेलल टू ST, एंगल PQR इज इक्वल टू 110, एंगल RST इज इक्वल टू 130 डिग्री, फाइंड एंगल QRS। ये फिगर हमें बनी हुई दी हुई है। इसमें PQ इज पैरेलल टू ST and angle PQR is 110, angle RST is 130, find angle QRS। ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, हम इसको कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, जो PQ है इसको हम प्रोड्यूस कर लेंगे आगे तक, जो कि SR को M पॉइंट पर कट करेगी। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, प्रोड्यूस PQ to intersect SR at M, कि इतना प्रोड्यूस करें हम इसको कि ये SR को M पर इंटरसेक्ट करे। अब देखिए, हमें दिखाई दे रहा है कि जो PM है ये ST के पैरेलल है। नाउ वी हैव PM इज पैरेलल टू ST एंड ट्रांसवर्सल SM is intersecting at M and R. PM is parallel to ST, और ये देखिए ट्रांसवर्सल है लाइन जो कि इनको किस पे इंटरसेक्ट कर रही है, M and R. So angle SMQ is equal to angle TSM। ये कैसे एंगल हैं, अल्टरनेट एंगल्स। एंगल SMQ इज इक्वल टू, ये वाला एंगल इज इक्वल टू TSM, अल्टरनेट एंगल्स। अब SMQ इज 130 हमें गिवन है। देखिए, SM is intersecting at M and R. So angle SMQ is equal to angle RST, alternate angles। देखिए SMQ ये वाला एंगल है और ये RST कैसे एंगल हो गए, ये अल्टरनेट एंगल। अब RST हमें दिया हुआ है, बट एंगल RST is equal to 130 it is given। So एंगल SMQ ये भी कितने का हो जाएगा हमारे पास, 130। एंगल SMQ ये कितने का हो जाएगा हमारे पास, 130। नाउ एंगल PQR प्लस एंगल RQM 180, ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर कौन कौन सा मैंने लिखा है, PQR ये वाला है, और दूसरा मैंने कौन सा लिखा है, RQM 180। अब ये हमें 110 दिया हुआ है, 110 प्लस RQM इज इक्वल टू 180। So we get angle RQM 180 minus 110 is equal to 70। एंगल RQM मेरे पास आ गया 70 डिग्री। देखिए, हमें एंगल निकालना है QRS, ये वाला एंगल निकालना है। अब मेरे पास ये ट्रायंगल है MQR। हमें पता है एंगल्स
ऑफ ट्रायंगल, इनका जो सम है वो 180 होता है। अब ये एंगल निकालना है। मेरे पास ये वाला एंगल भी आ चुका है और ये वाला भी आ चुका है। नाउ इन ट्रायंगल, ये हमारा कौन सा ट्रायंगल है? MQR। इन ट्रायंगल MQR, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो QRS निकालना है मुझे। QRS प्लस RQM QRS प्लस RQM प्लस RMQ is equal to 180 sum of angles of triangle। अब ये QRS फाइंड आउट ही करना है। RQM हमारे पास 70 डिग्री का है और RMQ हम निकाल चुके हैं 50 डिग्री is equal to 180। so QRS is equal to 180 minus 120, this is equal to 60। so we get angle QRS is equal to 60 degree। Question number 4. In figure, if AB is parallel to CD, angle APQ is equal to 50 degree, angle PRD is equal to 127, find X and Y। अब हमें इसमें दिया क्या है? Since AB is parallel to CD, AB is parallel to CD, transversal PQ intersects AB and CD at P and Q। so angle X is equal to 50 degree। alternate angles। now transversal PR intersects AB and CD at R and P। so अब देखिए एंगल APR इज इक्वल टू एंगल PRD। एंगल APR इज इक्वल टू एंगल PRD। alternate angles। so अब APR किस किस का सम दिख रहा है मुझे? 50 प्लस वाई, और PRD हमें 127 गिवन है। तो y इज इक्वल टू 127 माइनस 50, 127 माइनस 50 77। thus we get X is equal to 50 and Y is equal to 77। Question number 5. In figure, PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other। ये फिगर बनी हुई है, इसमें दो मिरर हैं, शीशे जिसको हम बोलते हैं। PQ और RS दो मिरर हैं जो पैरेलल हैं एक दूसरे के। एन इंसिडेंट रे AB, एक इंसिडेंटली एक रे आती है AB एंड स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट B, जो PQ मिरर को B पर
इंटरसेक्ट करती है, एंड रिफ्लेक्ट्स, और फिर ये वापस चली जाती हैं, एंड स्ट्राइक रिफ्लेक्ट्स द रे मूव अलॉन्ग द पाथ BC, और फिर ये BC पाथ कवर करती है और RS को C पर स्ट्राइक करती है और फिर वापसी जाती है और पाथ कवर करती है CD। प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू CD। ये हमें इसमें प्रूव करना है कि मिरर हमें पैरेलल दिया हुआ है, एक रे पहले PQ से टकराती है, फिर वो BC कवर करके RS से टकरा के वापसी चली जाती है और CD पाथ कवर करती है। तो वी हैव टू प्रूव कि AB इज पैरेलल टू CD। अब हमारे पास जो दो मिरर हैं वो कौन कौन से हैं? PQ एंड RS are two mirrors parallel to each other, parallel to each other, an incident ray AB strikes PQ at B and reflects after taken path BC, after taken path BC and CD. Draw BM perpendicular PQ and CN। BN है, BN perpendicular, draw BN perpendicular PQ and CM perpendicular RS। PQ perpendicular BN perpendicular PQ and CM perpendicular RS, and we have PQ is parallel to RS. So BN perpendicular RS, पैरेलल लाइन है ना, P के ऊपर BN हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था और PQ पैरेलल है RS के, तो RS पे भी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, एंड दस BN is parallel to CM। BN is parallel to CM और ये ट्रांसवर्सल BC इनको इंटरसेक्ट करती है। So BN and CM are parallel lines। BC transversal is intersecting these lines at B and C. So angle 3 is equal to angle 2, alternate angles, but angle 1 is equal to angle 2, angle 3 is equal to angle 4 by laws of reflection, रिफ्लेक्शन के लॉ से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सो 1 + 2
इज इक्वल टू 2 + 2, हमने 1 की जगह 2 रख दिया तो 2 डबल हो गया, एंड 3 डबल हो गया ये इसका, एंड 3 + 4 इज इक्वल टू 3 + 4 इज इक्वल टू, इसको हम रख लेते हैं 3 3 3, 4 भी 3 के बराबर है, डबल ऑफ 3, लेकिन 2 और 3 इक्वल हैं, हमने ऊपर दिखाया अल्टरनेट हैं, बट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, alternate angles, so double of 2 is equal to double of 3, and thus 1 + 2 is equal to 3 + 4। अब देखिए 1 + 2 मिलके कौन सा एंगल बनाता है, एंगल BCD, और 3 + 4 मिलके बनाता है कौन सा एंगल, एंगल ये वाला बन रहा है हमारा ABC। ABC ये अल्टरनेट एंगल्स दिख रहे हैं और ये इनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो AB पैरेलल हो जाएगी CD के, एंड दस एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD। Thus lines AB and CD are intersected by transversal BC, such that angle ABC is equal to angle BCD, but these are alternate angles, so AB is parallel to CD। तो ये थे बच्चों हमारे एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन। कल आपके लिए नया चैप्टर सॉल्व करके लाएंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।